मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ। मेरा नाम सुधाकर है। एक दिन सुबह की आरती के बाद जब फ्री हुआ तो एक जवान लड़का जिसकी उम्र 20 साल थी, लगभग 35 साल की औरत को लेकर मंदिर आया। उसी समय उस औरत ने एक बड़ी सी चादर और रखी थी, लेकिन चेहरा नहीं छुपाया था। सब लोग आरती के बाद अपने घर वापस जा रहे थे, लेकिन यह लड़का मेरे पास आया और बैठ गया। मुझे सुधाकर बोला। मैंने आने का कारण पूछा तो और कहने लगा कि वो उस औरत से मेरी शादी करवा दो। उस लड़के की बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो औरत उस लड़के से उम्र में बहुत बड़ी लग रही थी। वह औरत थी बहुत सुंदर। मैंने कहा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी शादी में शामिल होने के लिए तुम्हारे साथ कोई आया है या नहीं? तो कहने लगा, हम दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, आप बस फेरे करवा दो। मैं उस औरत की तरफ देखा तो वह भी यही कह रही थी कि हम अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे उन दोनों पर शक हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों घर से भाग कर आए हैं। मैंने सोचा अगर मैं उनकी शादी करवा दी और कल की कोई पुलिस केस हुआ तो बेकार में ही पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैंने फेरे करवाने से मना कर दिया। तभी उस लड़के ने जेब से हाथ डाला और 1 लाख निकाला और मुझे दे दिया और बोला, यह रही आपकी फीस, और कहने लगा, आपके साथ कोई समस्या नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सच कहूँ तो 1 लाख देखकर मैं लालच में आ गया था, और वैसे भी वह दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे थे। शादी करने में मैंने उनसे कहा कि एक गवाह ढूंढ कर लाओ, जिसे तुम्हारी शादी की गवाही देने वाला कोई तो हो। वह लड़का 1 घंटे के अंदर ही गवाह ले आया। मैंने उस गवाह के सामने उस लड़के की और औरत की शादी करवा दी। शादी के बाद वह दोनों चले गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद एक हादसा हुआ जिसने मुझे उस औरत से दोबारा मिलवा दिया। मेरे माता पिता मर चुके थे। मैं अपनी बुआ के घर पर पला बड़ा था। मेरा पैदाइशी गांव इस गांव से लगा हुआ था। मैं यहाँ एक मंदिर पर काम करता था और यहीं एक कमरे को किराए पर ले लिया था। मैं जब भी काम से फ्री होता तो गांव से बाहर नदी के किनारे जाकर बैठ जाया करता था। यहाँ एक पेड़ था जिसे मेरे माता पिता ने मिलकर लगाया था। मुझे इस पेड़ के नीचे बैठकर बहुत सुकून मिलता था। ऐसा लगता था मेरे सर पर मेरे माता पिता का साया है। इस नदी से थोड़ी दूर पर एक शमशान घाट है। मैं उस शमशान घाट को बड़े ध्यान से देख रहा था। ना जाने कितने लोग अपने प्यार को छोड़कर इस घाट की राख में बन चुके थे। क्या उन्हें यह एहसास है कि उनके पीछे उनके अपने कितना तड़पते हैं, कितना रोते हैं? वह तो दूसरे दुनिया में जाग चुके थे। मैं लगातार शमशान की तरफ देख रहा था। तभी मेरी नजर एक जलती हुई चिता पर पड़ी, जिससे अभी राख बन चुका था। उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मैं अपना कदम बढ़ाते हुए उस चिता की तरफ पहुंच गया। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि इंसान जो अपने को छोड़कर आया है, वह इंसान इसके बिना जीने की आदत डाले। यह मैं प्रार्थना कर ही रहा था कि मेरे कानों में किसी रोने की आवाज आने लगी। वह एकदम से सिसक सिसक कर रो रहा था। मैं चौंक गया और जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि सामने एक औरत बड़ी सी चादर ओढ़ दीवार से टेक लगाए रो रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। मैं उसके पास चला गया। उसे देखकर मेरे दिमाग में पिछली बातें किसी फिल्म की तरह मेरे सामने चलने लगी। यही हुलिया जैसे कुछ दिन पहले वह औरत मंदिर में आई थी शादी करने के लिए। उसको देख मैं समझ गया कि लगता है जिस लड़के से इसकी शादी हुई थी वह मर चुका है और यह विधवा हो गई है, इसीलिए यहाँ बैठकर उसकी याद में रो रही है। उसने मुझे देखा और कहने लगी, ऐसी क्या देख रहे हो? मुझे बर्बाद करके तुम्हें चैन पड़ गया? मैंने कहा कि उस दिन मंदिर में तुमने खुद कहा था कि मैं शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ, फिर मैं तुम्हें कैसे बर्बाद किया? मेरी बातें सुनकर वह कहने लगी, तूने ही मेरी शादी करवाई थी, तूने ही मेरी बर्बादी की कहानी लिखी है। इतना कहकर फिर से रोने लगी और जलती हुई चिता की राख को हाथों से मलने लगी। उसके हाथ जल रहे थे तो मैं उसके हाथों को पीछे किया और उससे पूछा कि क्या तुम्हारा पति मर चुका है? तो कहने लगी,
वह तो नहीं मरा, लेकिन मुझे मार दिया है। वह औरत इतनी सुंदर थी कि मेरी पलकें उसे देखकर झुकी नहीं रही थी। शाम का समय हो गया था। मैंने उससे कहा कि आप अपने घर चली जाइए, यहाँ मत रुकिए। इस तरह यहाँ शमशान घाट में रहना ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर वह बोलने लगी कि मुझे उस घर में नहीं जाना। आप मुझे अपने घर पर ले जा चलिए। मैं आपके घर के सारे काम करूंगी। मुझे गलत मत समझिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करूंगी। उसने कहा, मेरे जीने का कोई और उद्देश्य नहीं है। मुझे बस सर छुपाने की जगह चाहिए। मैं आपके सभी घर वालों की सेवा करूंगी, बदले में आपसे कुछ नहीं लूंगी। मैंने उसे बताया कि तुम मेरे घर तो चल सकती हो, लेकिन सेवा का कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा, ठीक है, मुझे आज रात के लिए अपने घर में रख लो। मैं कल सुबह कहीं और चली जाऊंगी। मैं आपकी बहुत एहसानमंद रहूंगी, लेकिन मुझे एक खूबसूरत औरत को अपने घर ले जाने से डर लग रहा था। उसने ऐसी बात की कि मैं उसे अपने घर ले जाने के लिए मना नहीं कर पाया। मैंने उससे कहा कि जितना हो सकेगा मैं उतना आपकी मदद करूंगा। उसने कहा, आप सिर्फ इतना करना कि यह बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। उसने अपने आप को चादर से ढक लिया। मैं वैसे तो नदी के किनारे पैदल ही आया करता था, लेकिन उस औरत की वजह से एक रिक्शा करना पड़ा। मेरे दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे। कैसे मैं इस औरत की बर्बादी का कारण हूँ, जबकि इसने अपनी मर्जी से शादी की और पता नहीं किसकी चिता पर बैठी रो रही थी। उस औरत ने मुझे देखते हुए कहा कि हो सकता है मेरा पति मुझे ढूंढते हुए आपके पास आ जाए, लेकिन आप भगवान के लिए आप उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। अगर आप मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहते तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। मैं बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है। उस औरत की बातें सुनकर मैं हैरान थी। मैंने उस औरत से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया है जिसकी सजा आपको भगवान दे रहे हैं। मेरी बात सुनकर रिक्शा वाले की तरफ इशारा की और बोली, अभी नहीं बता सकती, आपके घर चलकर बताऊंगी। मैं समझ गया कि रिक्शा वाले के सामने कुछ कहना ठीक नहीं है। हम घर पहुंच गए। मैंने उसे अपने कमरे में बैठने को कहा। मेरे पास एक ही कमरा था और मैं अकेला ही रहता था। मुझे उसे घर में अकेला देखकर वह डर गई और पूछने लगी, आपके साथ कोई और नहीं रहता क्या? मैं आपके शिष्य से कहकर अपनी मंदिर में आरती करवा दी, क्योंकि मैं इस औरत की वजह से मंदिर नहीं जा सका था। जब उसने मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा कि मेरे माता पिता तो इस दुनिया में से चले गए हैं, पत्नी नहीं है और ना ही कोई भाई बहन है। मैं अकेला इस घर में रहता हूँ। वह औरत कहने लगी, मैं पहले एक पाप कर चुकी हूँ, कहीं आपका भी घर बर्बाद ना कर दूं, इसलिए सुबह ही मैं चली जाऊंगी। बस आज रात को आप मुझे यहाँ रहने दें। फिर कहने लगी, मैं आपके लिए खाना बना दूं? मैंने उसे कहा, अगर आप यह सब काम कर सकती हैं तो मोहल्ले के घर में काम पर लगवा दूं। वह खुश हो गई और कहने लगी, जी बिल्कुल, मैं कोई भी काम कर लूंगी। उसने कहा, आप कहे तो मैं आपके साथ मंदिर में साफ सफाई भी कर दिया करूंगी, जिससे भगवान मेरे पाप को कुछ कम कर दे। वह बार बार यही बोले जा रही थी। मुझे उसकी कहानी दिलचस्प लग रही थी। उससे मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही मेरे दरवाजे पर खटखटाए की आवाज आने लगी। मैं चौंक गया और मैंने दरवाजा खोला तो मोहल्ले से 3-4 लोग आए और बोले रहे थे कि देखिए पंडित जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप इस औरत से बोले कि ये यहाँ से चली जाए, क्योंकि यह शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ नहीं रह सकती। मैंने कहा, यह बहुत गरीब औरत है, मैं इसे बहुत मुश्किल से यहाँ ले आया हूँ और यह मेरी बड़ी बहन की तरह है। आप लोग इसे अपने घर में रख सकते हैं तो रख लीजिए, मुझे इसे कोई ऐतराज नहीं है। यह उम्र में मुझसे बड़ी है और कुछ दिन पहले मैंने इसकी शादी एक लड़के से करवाई थी। यह घर का भी काम कर सकती है। वह सारे लोग बहुत खुश हो गए और कहने लगे कि आप इस औरत को हमारे घर भेज दो। पंडित जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो, हम आपकी शराफत के कायल हो गए। यह बात सुनकर मुझे तो कुछ कोई समस्या नहीं थी,
लेकिन उस आदमी ने यह सारी बातें बोलकर उस औरत को परेशान कर दिया था। शायद वह उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। जब मैं उस औरत को कहा उन लोगों के साथ जाने को, तो वह बोली उठी और उनके साथ जाने से मना कर दिया। उसने मुझे कोई गिला शिकवा नहीं किया, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि उसे जाना अच्छा क्यों नहीं लग रहा था। मोहल्ले वाले चाहते तो कि मैं उस औरत को अनाथ आश्रम छोड़ आऊं। फिर कुछ दिन बाद मैं और एक आदमी उस औरत को लेकर आश्रम ले जाने के लिए रिक्शे में बैठ गए। हम अनाथ आश्रम की ओर चल पड़े। मैंने कहा आपको मुझे अपनी सारी कहानी बतानी होगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ कि आपके साथ क्या समस्या है। वह औरत कहने लगी कि मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी वजह से आपकी बदनामी हुई। आप अपनी जिम्मेदारी पर मुझे अनाथ आश्रम छोड़ रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। मैंने कहा तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ तुम आराम से रहोगी। उस औरत ने फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। वह कहने लगी मैं बदनसीब दुखों की मेरी एक बेशर्म औरत हूँ। अपनी गलतियों के लिए भगवान से माफी मांगती हूँ। यह बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, बस 2 साल पहले की बात है, जब मेरा पति मुझे इग्नोर करने लगा था। मेरा एक 10 साल का बेटा भी है। बात बात पर मुझे ताने मारता था कि अब बच्चे होने के बाद तुम पहले की तरह सुंदर नहीं लगते, अच्छे से बन ठन कर नहीं रहती हो। यह बातें सुनकर मैं बहुत परेशान रहने लगी। शायद मुझे खुद पर ध्यान देना चाहिए था। एक दिन मैं छत पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। मैंने उससे अपनी सारी बातें बताई, तो वह कहने लगी कि तुम अपने पति से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। यह मर्द होते ही ऐसे हैं। जब तक तुम्हें अकेलापन का एहसास नहीं दिलाओगी, तब तक तुम्हारी कदर नहीं करेगा। इसीलिए अपने पति से दूरी बनाकर रखो। मैं भी पागल थी जो उसकी बातों में आ गई। जब भी मेरा पति अच्छे मूड से मेरे पास आता, मुझे प्यार करने की कोशिश करता, तो मैं उससे झगड़ा कर लेती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि अब वह रात को देर से आने लगा और बात बात पर मुझसे झगड़ा भी करता। जब मैं उससे कही तुम मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बात नहीं करते, तो वह कुछ नहीं बोलना। इस तरह मैं और भी दुखी हो गई थी। मुझे अपने पति पर और भी गुस्सा आता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे और मेरे पति के झगड़े का फायदा कोई और उठा रहा था। वह था मेरा 20 साल का देवर। एक दिन मेरा देवर आया और मुझसे कहने लगा कि भैया बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। भैया उस औरत को अपनी गाड़ी पर बैठाकर पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। मेरे देवर के मुंह से यह बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन मैं अपने मायके चली गई। वहां मैं किसी को कुछ नहीं बताया था। एक दिन मेरा देवर आया और कहने लगा भाभी मेरे पास एक तरकीब है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खुश हो गई कि चलो अब हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने देवर के साथ पति के घर गई। मेरे देवर की गंदी निगाह थी। यह बात मैं समझ नहीं पाई थी। उसने मुझसे कहा कि आप भैया के सामने मुझसे बातें करो, हंसी मजाक करो, इससे उन्हें जलन महसूस होगी और वह उसे औरत को छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। मेरे पति के आने का समय हो रहा था। मैं सज धज कर अपने देवर के पास बैठकर चाय पीने लगी और दरवाजा खोल दिया था। हम हंस रहे थे, तभी मेरा पति आया और मेरे देवर को एक थप्पड़ दे मारा। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा बढ़ गया और छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा, जिससे उसका सर टेबल से जा लड़ा और कुछ देर में मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं तुरंत बेहोश हो गई और जब होश आया तब तक मेरे पति का चिता जल चुकी थी। मुझे यह सब झूठ लग रहा था, लेकिन अब मैं विधवा हो गई थी। कुछ ही महीनों के बाद मेरा देवर कहने लगा भाभी आप मुझसे शादी कर दो, वरना आप इस घर में नहीं रह सकती। मैं भी सोचा कि आखिर अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा भी बेटा भी है। मैं अपने देवर की बात मान ली और चुपके से शादी कर ली। लेकिन मेरे देवर ने कहा कि हमारी शादी के बाद तुम किसी और को मत बताना। मैं भी किसी को नहीं बताई, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि हमारी शादी की बात छुपाना क्यों चाहता है। मेरा देवर अपनी हवस को पूरी करना चाहता था। मैंने उससे कहा अपने पति को मौत को भूल नहीं पाई हूँ।
हम अपनी शादीशुदा जिंदगी बाद में शुरू करेंगे, लेकिन वह नहीं मान रहा था। मैं अपने देवर की गंदी नजर पहचान गई थी, इसीलिए मैं घर छोड़कर भाग गई। मेरे पीछे मेरा बेटा उठ गया था। वह भी मम्मा मम्मा कहते हुए मेरे पीछे दौड़ा। मेरे साथ अभी और भी बुरा होना लिखा था। मेरा बेटा रोड पर दौड़ ही रहा था, तभी तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक ने उसे उड़ा दिया और मेरा बच्चा मुझसे छीन गया। मेरे पाप के लिए शायद यही सजा भगवान ने तय की थी। कहीं न कहीं मैं ही अपने पति की मौत की जिम्मेदार थी। मेरे बेटे की चिता की राख अभी ठंडी नहीं हुई थी कि मेरा देवर फिर से मेरे पीछे पड़ गया, लेकिन मैं उसका शिकार नहीं होना चाहती थी, इसीलिए शमशान में आकर बैठ गई, जहां मेरे बेटे की चिता जल रही थी और आप मुझे मिल गए। मुझे उस औरत की कहानी सुनकर बहुत बुरा लगा। इस औरत ने अपनी नादानी के चलते अपने पति और अपने बच्चों को खो दिया था। अगर थोड़ा समझदारी से काम लेती तो आज अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही होती। खैर मैं उसे अनाथ आश्रम छोड़कर आ गया। शक के कारण एक खुशहाल परिवार बिखर गया। औरत की सुंदरता कभी कभी उसकी दुश्मन बन जाती है। अपने जीवन से जुड़े हर फैसले दूसरे के कहे अनुसार ना ले। पूरी कहानी सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।